शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 नवंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो। बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। सदा सुखी बन जाएंगे। आज का प्रश्न, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो, जानते हो। अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। जानते हो, अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। वो खुशी, वो नशा, वो जानना, वो पहचानना, उनका हमें पढ़ाना, ये सब हम ब्राह्मणों को मिला है। इसलिए हम अतीन्द्रिय सुख के झूले झूलते हैं। तो तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? क्योंकि तुम बच्चे इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो, जानते हो। अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। हम ब्राह्मण बच्चे उस खुशी को अनुभव कर सकते हैं जो हमें आज मिली है। पूरे कल्प में ये वापिस से खुशी नहीं मिलती है। खुश रहते हैं, पर ये जो बेहद की खुशी है कि भगवान पढ़ाते हैं, हम उन्हें जान जाते हैं, उनके द्वारा बेहद को जान जाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है। अगर हम व्यर्थ में ना जाएं, देह और देहधारियों में अपनी बुद्धि ना अटकाएं और इस खुशी को फील करें, तो ब्राह्मण जितने अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता, चाहे कोई भी हो। क्योंकि हम जानते हैं आज वो बात जो कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता भगवान कौन है, किसी को भगवान क्या पढ़ाते ये भी नहीं पता, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज किया ये भी नहीं पता। हम वो बात जानते हैं जो कोई नहीं जानते। ये अपने आप में कितनी बड़ी खुशी है। अगर हम व्यर्थ में ना जाएं, देह में ना अटकें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है। जब ये खुशी होती है तभी अतीन्द्रिय सुख होता है। अगर ये एहसास ही नहीं है कि हमें मिला क्या है, तो खुशी कैसे फील करेंगे? खुश भी आत्मा तभी होती है जब उसे ये एहसास होता है कि मुझे क्या मिला है, तभी वो खुश होती है। खुशी एक ऐसी कोई बाहर से खरीदी हुई चीज नहीं है जिसे जाके आज जाके खरीद लो, कि जाके आज खरीद के आना है। कोई बर्तन खरीदना है, कोई आभूषण खरीदना है, कोई चांदी का खरीदो, कोई सोने का खरीदो, ये वो चीज नहीं है। ये वो चीज है जिसके आगे ये सारी चीजें फीकी लगती है।
वो खुशी, वो अतीन्द्रिय सुख जिसके आगे सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी नहीं लगते। अगर ये सब कुछ भी रखे हुए हो और खुशी ना हो तो फिर क्या करेंगे? इन सब की वैल्यू कब बढ़ती है? जब खुशी होती है। इसीलिए दीपावली पर आज से माना कंप्लीट भाई दूज तक हर दिन मनाया जाता है। अब कहेंगे एक छोटी दिवाली, एक बड़ी दिवाली। छोटी दिवाली में तो ये जो अष्टरतन है वही जगते हैं भाई, क्योंकि वही बाप के साथ साथ रहते हैं, साकार पालना लेते हैं, तो वही जगते हैं, है ना। इसलिए वो पहले जगते हैं, फिर बाद में सब बेहद के जगते हैं, माना फिर सारे ही जग जाते हैं और फिर सबको पता चल जाता है कि अंधेरे पर अब रोशनी की जीत हो गई है, अब रोशनी हो गई है। तो ये जो छोटी दिवाली होती है ये ऐसा फील होता है कि अष्टरत्नों की यादगार के लिए माना ये मनाई जाती है। स्पेशल उनके लिए एक अलग सी दिवाली रखी गई है। और आज धनतेरस है तो आज बर्तन खरीद के लेके आते हैं। पहले तो सोने के बर्तन हुआ करते थे, ठीक है, अब चांदी के खरीद के लाते हैं। अब सोने रूपी बर्तन जब तक नहीं आएगा तब तक दीपक कैसे जगेगा? ठीक है, तो हमारे को ज्ञान घृत डालना उसके अंदर। तो धनतेरस माना तन मन धन सब तेरा, है ना। धन तेरस माना जब धन क्या चीज है, जैसे तन भी अपना एक धन है ना, और मन भी एक धन है ना, और धन तो ऑटोमेटिकली धन होता ही है। लेकिन जब तक ये इसको तेरा नहीं करेंगे ना तब तक ज्योत नहीं जगती है। ये आपके सामने सब यादगार हैं। आप अपने बुद्धि का मंथन चलाइए, मदानी चलाइए, हर चीज स्पष्ट समझ में आती है कि इस किस चीज का यादगार है, क्यों मनाया जाता है। क्योंकि ये सब संगम के यादगार है। संगम पर आपने बाप के साथ मिलन बनाया है, वो सही मायने में आपने दीपावली मनाई है, अपना दीपक जगाया है तो दीपावली मनाते हैं। और धन वो जो भी आपके पास है, कहीं कहते मेरे पास धन नहीं है, तन है, तन तो सबके पास है, उसको तेरा कर दो। मन है तो मन भी सबके पास है, उसको तेरा कर दो। तो जब तन और मन को तेरा कर दोगे तभी ये धनतेरस होगी। क्योंकि हर आत्मा के पास ये वाला धन जरूर है। कौन सा? तन और मन। भले स्थूल धन हो ना हो पर तन और मन जरूर है, इसको तेरा करना आना चाहिए। इसीलिए ये वाला जो अतीन्द्रिय सुख है ना, ये हम ब्राह्मणों के पास ही है। वो खुशी जिसका एहसास हम संगम पर करते हैं, जिसका यादगार दीपावली हर मनुष्य आत्मा माना इतनी खुशी से मनाती है, भले उसके पास कुछ भी ना हो, पर दीपक जगाने की जो उसको खुशी होती है या दीपावली मनाने का जो उसके अंदर उमंग उत्साह आता है, ये देखते ही बनता है। हर एक के अंदर आता है। नई नई चीजें आती हैं, नए नए वस्त्र पहनते हैं और नए नए मिठाइयाँ खाते हैं और आपस में व्यवहार में आते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, बधाइयाँ देते हैं, ये सब शुरू हो जाता है। तो आज है धनतेरस या कल है, जब भी है तो उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए कि हमने तेरा क्या करना है। तो अगर धन नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो धन तो है। इसीलिए तन है, मन है, धन है। जब ये तीनों चीजों को अर्पण कर देते हैं तभी बुद्धि रूपी बर्तन है, उसके अंदर ज्ञान ठहरता है और फिर हमारा दीपक जग जाता है। इसके यादगार बड़े बना दिए हैं, बहुत सारी चीजों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, जिसके आधार पर ही यादगार के पर्व बनते हैं। लेकिन जो सही मायने में जीवन जिया है वो संगम युग पर हम ब्राह्मणों ने जिया है, जिसका ही यादगार अतीन्द्रिय सुख, वो खुशी, वो नशा आज मनुष्यों में देखा जाता है। लेकिन ये है हमारा यादगार। तो संगम युग पर जो बाप के साथ मिलन मनाते हैं, जो रोज दीपावली मनाते हैं, ऐसी ये पर्व है जिसे हर दिन जिया जाता है और हम अपनी आत्मा रूपी ज्योति जगाते हैं और बाप इसमें और शक्ति भरते जाते हैं। हम और जगमगाते हैं और उजाले में आते हैं और अंधियारे को दूर भगाते हैं। अंधियारा है रात और रात से सवेरा होता है और इसी का यादगार है सच्ची दीपावली। अच्छा, आप सभी को दीपावली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बेहद का बाप, क्योंकि वो बेहद का बाप है तो हम हैं रूहानी बेहद के बच्चे, उनके प्रति बाबा समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं।
समझा रहे हैं, मत दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। अब अगर हम इस पे चल पड़े तो हम श्रेष्ठ बनेंगे ही बनेंगे, ये तो सत्य है। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। यह तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम योगी बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना, याद होगा ना कि ये भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते तो कमाई होती है, झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। अब साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी ये सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। कोई भी कुछ सीखता है तो इनकम के लिए ही सीखता है। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर आओ, जब पैसा नहीं तो घूमेंगे फिरेंगे कैसे, है ना। अब जब पैसा होता है तो घूमने फिरने जाते हैं। तो धनतेरस है तो धन के ऊपर तो भगवान समझाते हैं। अब हर चीज समझाएंगे कि धन कौन सा है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम होती है। ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। ये निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में घुटका आता रहेगा। देखो कितनी वंडरफुल बात है। एक संगम युग बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, खूब खुश रह सकते हो, खूब मजा कर सकते हो, पर बातें भी आ जाती है बीच में, वरना बात आई नहीं गुटका खाया नहीं तो इतना उल्लास होना चाहिए, इतना निश्चय होना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। पर क्या होता है, कोई ना कोई बात में गुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरन करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं, भगवानुवाच, ये तो गीता है। गीता का भी युग होता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। यह है 5वां युग। ये संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते हैं। सो भी आगे चल बाप बताते रहेंगे, आगे चलेंगे और बाबा सब बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना सारा आज ही बता देंगे क्या। कुछ तो आगे चलो, फिर बाबा बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पाठ की भी नूंद है, जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटिशन है ना। रिपीटिशन के राज का तुम बच्चों को मालूम है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से, जो मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। ये है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है। हारी चैनल है ना, ये है मीठे मीठे अमृत की चैनल, वह है विष की। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। ये है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं, नई बात है ना। ये भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है, वे क्या पाठ बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। ये तो फिर बापों का बाप है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान ना सके, तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो व शूद्र हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो,
तुम ही जान रहे हो। माना भगवान आपको नशा दिला रहे हैं कि आप क्या क्या जानते हो, जो ना तो कोई देवता जानता है, ना कोई मनुष्य जानता है, ना कोई शूद्र जानता है। कोई नहीं जानते, ना कोई पुण्य आत्मा जानती है, ना पाप आत्मा जानती है। ये राज सिर्फ तुम जानते हो कि भगवान कौन है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है, सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई तो नहीं जानते ही नहीं है। ये तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो बेहद का बाप, सर्व का शिक्षक, सर्व का सदगति दाता है, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा है ना, रावण। नाम ही रखा है इसका, रावण। माया को जानते हो ना, अच्छे तरह से जानते हो एक्यूरेट। उसका नाम रखा है क्या, रावण। राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो ना सके। राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं? ये बेहद का बाप बैठे समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी, बनाने वाला बाप ही है ना। अब तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। ये भी जानते हो, हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, करेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहते हैं जबकि गोल्डी पढ़ाई है तो उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, और टीचर के आने बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना। अगर टीचर क्लास में आ गया और फिर कोई स्टूडेंट आया तो उसे बाहर खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो वो होता है जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ये था ना। इनका धर्म कब स्थापन, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है ना। बाकी तो किसी की बुद्धि में है नहीं, और जिनकी बुद्धि में डाला है उनकी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं होती है, ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंच से ऊंच है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंच होगी। उनका ही तो श्री श्री कहते हैं, तुमको भी तो श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं को बाप ने समृद्धि दिलाई है। तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वह निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकारी कहेंगे। आत्मा ही तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं ये भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं, मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम। क्या हो? मैं हूँ परम पिता, माना परमात्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है,
उस परमात्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं ना, तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है, हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है। देखो बाबा कितनी रमणीकता से कितनी गहरी बात बताते कि मेरी तो आत्मा की ही होती है निराकार स्वरूप में, और तुम्हारी तो शरीर की भी होती है देवताओं के रूप में। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है ना, शरीर की नहीं। शरीर है ही नहीं मेरे पास, कौन कहते हैं हे बाबा शरीर है ही नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर फिर चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। अब देखो माँ बाप गरीब हैं, बच्चा पढ़ाई अच्छी रीति करता है तो वो बड़ा आदमी बन जाता है, तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। वो वाली खुशी बाबा कह रहे हैं, है ना। क्या से क्या बन जाते हैं, बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे, अब कितने आरफन बन गए हो। बाप को ही नहीं जानते, अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। वाह 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 वाह, है ना। बाप कहते मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर, ये भी तुम जानते हो कि अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहां क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में भी नहीं है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी तो ऐसे ही कहेगी ना कि हम मालिक है। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है तो खुशी रहनी चाहिए ना। जब बाबा आपको सुना रहे होते हैं वो कितना खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि वो स्थिति में है। अगर आप भी सारा दिन उसी स्थिति में रहो तो खुश रहोगे, आप रहते ही नहीं है। इसको देख उसको देख, इसने वो किया उसने ये किया, क्या माना 4 दिन के बाद ये सारी बातें अपने आप ही खत्म हो जाती है। बाप कहते मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर, ये भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वहां क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे ही कहेगी ना कि हम मालिक हैं। ये बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है तो खुशी रहनी चाहिए ना। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है, इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नरम होती जाती हैं। नरम हड्डियां होने का अर्थ है कि माना उनमें झुकाव आ जाता है, कि आप जो कहते हैं उसके प्रति वो झुक जाते हैं कि हाँ ये सही कह रहे हैं, उसको कहते हैं हड्डियां नरम होना। सबकी हड्डियां नरम होती जाती है, माना जो आज इतने अकड़े हुए हैं, माना हड्डियां ऐसी अकड़ी हुई हैं, फिर वो झुक जाते हैं, झुकाव आ जाता है उनके अंदर, और वो आपके साथ चलकर सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, तो सबकी हड्डियां नरम होती जाती है। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। ये कितना वंडरफुल बाबा है। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते तुम्हारे में ताकत बहुत है, वो ताकत है तुम्हारे। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। अगर योग में रहकर भोजन बनाया जाए, योग में ही खिलाया जाए, तो चाहे कितना भी कोई विपरीत बुद्धि हो उसकी बुद्धि जरूर खींचेगी। आज नहीं तो कल खींचेगी, खींचेगी जरूर, क्योंकि योग में ताकत बहुत होती है। आए तो एक ही घर से है ना, जाना भी एक ही घर है, तो भले आज बातों का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन आज नहीं तो कल उन बातों का असर तो खत्म हो जाना है। इसीलिए कहा हड्डियां उनकी नरम हो रही है। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का झूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज व झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती। आप बीज को देखो उसमें कुछ पत्ते नजर नहीं आते हैं, ना ही उसमें ये दिखाई देता है कि इससे पत्ते कैसे निकलेंगे।
तो बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है। वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल है, अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर। ये भी बना बनाया खेल है। सत्युग में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीजें ही देखेंगे, नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू होता है, एवरीथिंग। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्व भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं, पवित्रता की निशानी। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। तो आज के दिन, आज आप ये सोचो कि आप कितना कुछ जानते हो जो दुनिया में और कोई नहीं जानते। भले कोई कितना भी नामी ग्रामी हो, पर जो आप जानते हो और कोई नहीं जानते। कितनी खुशी होगी सोचो। बोलो, हम आपको परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंच से ऊंच बेहद के बाप का क्या पार्ट है ये हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। ये बहुत छीछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। ये छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे। अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने? फल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो ये छीछी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। कैसा? गुलगुल। जैसे बच्चों के शरीर होते ना गुलगुले, गुलगुल होते हैं। जैसे छोटे बच्चे का शरीर है ना, यहाँ पे जैसे छोटे बच्चे का शरीर एकदम सॉफ्ट होता है, वैसे ही सत्युग में पूरे जीवन में ऐसे ही सॉफ्टनेस बनी रहती है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के लिए मालिक बन रहे हैं। वाह, आज नशा चढ़ रहा है आपको। धनतेरस पे बाबा ने कितना धन दे दिया, खुश हो? अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश, हर्षित मुख रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जब आप संगम पर बाबा की तरफ देखते रहेंगे ना, तो आपकी खुशी सदा बनी रहेगी। तुम बच्चों को सदैव खुश, हर्षित मुख रहना चाहिए, सदैव खुश, हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। देखो कितना, मतलब भगवान आपको याद करा रहे तुम कौन हो। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने, फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसीलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने करैक्टर्स पर भी ध्यान हो, है ना। अपने करैक्टर्स पर भी। आपको नशा चढ़ रहा है, आपको बहुत खुशी हो रही है, लेकिन किसी को नीचा दिखा के खुश नहीं होना, इसीलिए कहा करैक्टर्स पर भी ध्यान देना। इसीलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने करैक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश, हर्षित मुख रहना है। सदैव खुश, हर्षित मुख रहना है। आज का वरदान,
अंतर्वाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतर्वाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतर्वाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे स्थूल शरीर के द्वारा बिजी रहते हो साकारी कार्यों में, ईश्वरीय सेवा में, ऐसे अंतर्वाहक शरीर के द्वारा भी सेवा साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। कोई भी कर्म का बंधन ना बने आपका। चाहे सेवा भी कर रहे हो, अगर उसमें भी आप बंध गए हो, बहुत सारी ऐसी बातें आपकी है, तो आप सेवा नहीं कर रहे हो। आप बोझे में रह के सेवा कर रहे हो, तो आप डबल लाइट कैसे रहेंगे। इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। आज का स्लोगन, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। जो मान का त्याग कर देता है उसे सबके द्वारा मान मिलता है और वो सबका माननीय बन जाता है। ये वाला भाग्य, माननीय बनने का भाग्य, जब मान का त्याग किया जाता है तो उसमें समाया हुआ है। हर कोई चाहता है मेरा मान हो, लेकिन अगर इस मान का त्याग किया, क्योंकि मान किस लिए आपको चाहिए, सब कुछ तो बाप कर रहा है, भगवान सब कुछ करा रहा है, भगवान सब कुछ कर रहा है, आपको किस बात का मान चाहिए। तो अगर आप इसका त्याग कर देते हो तो आप सबके दिलों में अपने आप माननीय बन जाते हो, माना सब आपको रिस्पेक्ट दिल से देते हैं। और माननीय बनने का भाग्य, माना सबके द्वारा रिस्पेक्ट मिलने का भाग्य इस मान के त्याग में समाया हुआ है। जो मान का त्याग कर देता है, इसी के आधार पर ही सबके द्वारा वो माननीय बन जाते हैं, ये वाला भाग्य उसे प्राप्त हो जाता है। तो मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। ओम शांति।